नमस्कार, मैं नवीन। जब नहीं होगा प्रमोशन तो नहीं निकलेगी भर्ती। इस खेल को समझें और समझने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। मोदी सरकार ने 6 सालों से केंद्रीय कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं दिया, जिसके कारण प्रमोशन और बिना वेतन वृद्धि के ही अब कर्मचारी रिटायर होने लगे और होते रहे। अब ये कर्मचारी भी ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं और अपना प्रमोशन मांग रहे हैं। हिंदू अखबार की एक रिपोर्ट से पता चला है कि केंद्रीय सचिवालयों में 6 सालों से प्रमोशन बंद है। सोचिए कितनी गंभीर बात है और हम किस दुनिया में जी रहे हैं, हमको और आपको समझना पड़ेगा और तथ्यों से रूबरू होना पड़ेगा। मैं जानना चाहूंगा कि बिना प्रमोशन के रिटायर हुए ऐसे कितने अफसर और भक्त हो गए थे और मुस्लिम विरोधी राजनीति में आनंद प्राप्त कर रहे थे, और अब जब उनका प्रमोशन का चांस खत्म हो गया है, उन्हें इस नफरती राष्ट्रवाद से कितनी ऊर्जा मिलती है, ये हम सभी को सोचना पड़ेगा। जाहिर है कि कर्मचारी झूठ ही बोलेंगे कि उनका काम तो देश सेवा करना है, उन्हें राजनीति से मतलब नहीं है। अक्सर ये बोलचाल में होता रहा है कि जब किसी अपना दर्द नहीं बताते कर्मचारी। इस नफरत की आग में आप ही नहीं, आपका बच्चा भी जल रहा है। आप सोचिए, अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है तो आपका पद, आप ऊंचे वाले पद में नहीं जाएंगे जब तक आपका पद कैसे खाली होगा। आपका पद खाली नहीं होगा तो भर्तियां कैसे चालू होंगी। जब पद ही नहीं रहेंगे तो भर्तियां कहां से आएंगी। तो आपका बच्चा भी इस आग से जल रहा है, जो भर्ती नहीं निकलने से बेरोजगार बैठा हुआ है। आपको प्रमोशन मिलता तो नीचे की सीट खाली होती, और नीचे की सीट खाली होती तो भर्ती निकलती। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। आजकल हालांकि चुनावी साल चल रहा है, चुनावी राज चल रहा है, तो हम सभी को शायद इन सबसे मतलब नहीं है, मगर आपको मतलब करना होगा। बेरोजगारी पर हमें बात करना पड़ेगा। हिंदू अखबार है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय सचिवालय सेवा CSS फोरम के अनुसार प्रमोशन नहीं होने की वजह से 30% पद खाली हैं। इसके अनुसार अपर सचिव, उप सचिव, निर्देशक और संयुक्त सचिव 1839 पद खाली हैं। जब सचिवालयों में संकट होने लगा तो 2020 में अस्थायी तौर पर 2770 पदों पर प्रमोशन दिया गया। इसके बाद भी 1800 पदों पर प्रमोशन होना है। भर्ती खाली है। सोचिए, 4400 अफसरों में से 60% से अधिक अस्थायी रूप से प्रमोशन लेकर काम कर रहे हैं। यह हाल है खूब काम करने वाली मोदी सरकार का। मैं कोई मोदी सरकार की निंदा नहीं कर रहा हूं, हम सच से रूबरू करा रहे हैं। ये जो डाटा मैं आपको दे रहा हूं, इसके पूरे प्रमाणिक सत्य हैं हमारे पास और पूरा डाटा हमारे पास है। 2014 से प्रमोशन नहीं हुआ है, 6 साल निकल गए। इस दौरान प्रमोशन और अधिक सैलरी के इंतजार में कितने ही लोग रिटायर कर गए। प्रमोशन में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसे जल्दी सुनने के लिए सरकार आग्रह कर सकती थी, लेकिन लगता है इस मामले की आड़ में सरकार ने लोगों को बिना ही प्रमोशन दिए सेवा से बाहर कर दिया और उन्हें बढ़ा हुआ वेतन तक नहीं दिया। जैसा हिंदू अखबार बोल रहा है कि कई विभागों ने अपना मामला कोर्ट में डाला हुआ है, उसके बाद उनका प्रमोशन हुआ। बस केंद्रीय सचिवालय की सेवा में प्रमोशन नहीं हुआ। अगर सरकार चाहती तो कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से आग्रह कर सकती थी कि हमारा मामला जो चल रहा है इसे आप अपने इसमें प्राथमिकता के आधार पर लीजिए। 2014 से प्रमोशन नहीं है, समझिए आप 6 साल बीत जाने के बाद भी प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। केंद्रीय सचिवालय ने एक और संकट को जन्म दिया है। बिना अपर सचिव, उप सचिव काम कैसे होगा? इसकी विश्वसनीयता और पारदर्शिता कैसी होती रहेगी? इसकी सच्चाई तो यही लोग बता सकते हैं, हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। हमें यह समझ आ रहा है कि इतने सीनियर लेवल पर 30% पद खाली हैं, होने से IAS पर कितना दबाव पड़ता होगा।
आप समझिए एक आईएएस जब उसके नीचे ही पद खाली पड़े हैं तो उसके ऊपर कितना दबाव होता है और होता होगा। उसकी तो जान निकल जाती होगी काम करने में। हालांकि आईएएस अपना दर्द कहाँ बताए। आज के लिए इतना ही। इसके आगे की रिपोर्ट की जानकारी पार्ट 2 में आप जरूर देखिए। नमस्कार।